जिना की ये सजा दी जाए तो पब्लिक प्लेस में दी जाए, सबके सामने दी जाए, ये तो कुंवारे की सजा है। और अगर शादीशुदा जिना करे तो इस्लाम में रज्म की सजा है, उस मर्द को और उस औरत को रज्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। मुझे याद आता है राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट, जब एक बड़ा मशहूर केस चला था दिल्ली में, चलती बस में एक औरत के साथ रेप हुआ था जिसको निर्भया केस कहा जाता है, और पूरे मीडिया में बहुत वो मामला उछला था। तो उस वक्त ये हुआ था कि इस तरीके के रेप करने वालों को फौरन सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक अदालत में सजा दी जाए। तो राज ठाकरे ने एक बयान दिया था, उसने कहा था कि अगर इस्लामी कानून के मुताबिक जो सजा है अगर वो सजा दी जाए तो शायद ये रेप केस खत्म हो। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है, और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा, कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज नहीं है। अगर आपको कोई लड़का कोई लड़की, अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना जरूरी है, भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाजत के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है, वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं जिना माना जाएगा इस्लाम की नजर में। इसलिए खबरदार, अपने मां बाप की इजाजत के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां यह अंजाम सोच लें कि वो जिना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नजर में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे, इस्लाम की नजर में वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल। हम अपनी बच्चियों को दीन के नाम पे क्या सिखा रहे हैं? किसी मौलवी साहब को, किसी हाफिज जी को लगा दिया, उन्होंने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ा दिया, होगी दीनी तालीम। हमारी बच्चियों ने प्राइमरी पढ़ी, उन्होंने जूनियर हाई स्कूल किया, उन्होंने हाई स्कूल किया, उन्होंने इंटर किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उन्होंने मास्टर्स किया, उन्होंने पीएचडी कर ली। इस पूरे सिलेबस में दीन तो नहीं है, दीन के नाम पे तो कुछ नहीं सीखा। दीन के नाम पे आपने बस कुरान पढ़ा दिया। अब आपकी बच्चियां जब दीन जानती नहीं, उन्हें पर्दे का मतलब मालूम नहीं, उन्हें नमाज का मतलब मालूम नहीं, उन्हें तौहीद का मतलब मालूम नहीं, उन्हें शिर्क का मतलब मालूम नहीं, तो आज किसी ने प्यार और मोहब्बत के नाम पे बहका दिया, अपने मजहब की खूबियां बयान कर दी, लॉजिकल दलीलें पेश कर दी, आपकी बेटी इंप्रेस हो गई, उसके साथ भाग गई, तो अब रोने का क्या मतलब है? आपने तो साहब मस्जिदों में औरतों पर फतवा लगा के रखा है, शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो फितना नहीं है, इलाहाबाद की मार्केटों में घूमे तो फितना नहीं है, शादियों में जाएं तो फितना नहीं है। हाँ, मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती साहब, मस्जिदों में नो एंट्री फॉर लेडीज, औरतें नहीं जा सकती। वला तक़रबुज़ ज़िना, और ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, फरमाया करीब भी नहीं जाना है। खतरा जहां होता है तो दूर से ही उस पर लिख दिया जाता है कि यहां खतरा, इसके करीब ना आना। अल्लाह ने जिना को इतना बड़ा गुनाह करार दिया, फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम उसके करीब भी न जाना। औरत को हुक्म दिया गया घर से निकले तो पर्दे में निकले, खुशबू लगा करके न निकले, बन संवर करके न निकले, बगैर महरम के सफर न करे। मर्द को हुक्म दिया गया सड़क पर चले तो निगाहों को झुका करके चले। औरत को हुक्म दिया गया बगैर महरम के तू हज और उम्रा के सफर पे भी नहीं जा सकती। ये पाबंदियां क्यों लगाई इस्लाम ने? इसीलिए कि जिना से समाज को बचाना है। ये जिना इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह फरमा रहे वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम्हें इस जिना के करीब भी नहीं जाना है। मेरे नौजवान साथियों, जिस गुटखे को खा करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, जिस बीड़ी और सिगरेट को पी करके आप कैंसर के मरीज बन जाएं, वो अपने आप को कत्ल करने के बराबर है, सुसाइड करने के बराबर है। ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ने आपको दी है। कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा उम्री ही फीमा फना, मेरे बंदे हमने तुझको जो जिंदगी दी थी तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला,
मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? 70 साल की उम्र में जो 20 से लेकर के 40 साल का दौर था, जो जवानी का दौर था, जो यंग होने का दौर था, जो तेरी जिंदगी का सबसे कीमती दौर था, जो गोल्डन पीरियड था, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? जवानी का हिसाब अल्लाह अलग से लेगा। गौर करो, पहला सवाल सारी जिंदगी के बारे में। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके ना निकला करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई औरत घर से खुशबू लगा करके निकलती है और गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फैया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है। सिर्फ खुशबू लगा करके निकली है और गैर मर्दों तक उसकी खुशबू जा रही है, उस औरत को अल्लाह के नबी बदचलन करार दे रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो लड़कियां, जो औरतें घर से ऐसे कपड़ों में निकल रही हैं, उनके जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं, उनका शरीर नजर आ रहा है, उनका बदन नजर आ रहा है, उनके जीनत के मकामात नजर आ रहे हैं, वो अपने लहंगे की, अपने जेवरात की नुमाइश करते हुए जा रही हैं और शादी ब्याह के मौके पर मर्दों के सामने अपने आप को जाहिर कर रही हैं। गौर करो, ऐसी औरतें नबी की नजर में कैसी होंगी? सिर्फ खुशबू लगाने वाली औरत को अल्लाह के नबी जानिया करार दे रहे हैं। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम घर से निकला करो तो बन संवर करके ना निकला करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब कोई औरत घर से खुशबू लगा करके निकलती है और गैर मर्दों की मजलिस के पास से गुजरती है, ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फैया कज़ा व कज़ा, ऐसी औरत बदचलन है। सिर्फ खुशबू लगा करके निकली है और गैर मर्दों तक उसकी खुशबू जा रही है, उस औरत को अल्लाह के नबी बदचलन करार दे रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, जो लड़कियां, जो औरतें घर से ऐसे कपड़ों में निकल रही हैं, उनके जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं, उनका शरीर नजर आ रहा है, उनका बदन नजर आ रहा है, उनके जीनत के मकामात नजर आ रहे हैं, वो अपने लहंगे की, अपने जेवरात की नुमाइश करते हुए जा रही हैं और शादी ब्याह के मौके पर मर्दों के सामने अपने आप को जाहिर कर रही हैं। गौर करो, ऐसी औरतें नबी की नजर में कैसी होंगी? सिर्फ खुशबू लगाने वाली औरत को अल्लाह के नबी जानिया करार दे रहे हैं। उसके बाद फरमाया, वो अकीमनस सलाह, और ऐ औरतों तुम नमाज कायम किया करो। आज हमारी बहुत सारी औरतें नमाज के मामले में बड़ी लापरवाह हैं। रमजान में खूब नमाज पढ़ी, रमजान के बाद नमाज के बारे में बड़ी लापरवाही है। शॉपिंग करने गई, नमाज गोल, शादी में गई, नमाज गोल, कोई घर में फंक्शन है, नमाज गोल, बच्चा छोटा है, नमाज नहीं पढ़ती,